हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज जो वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट पर है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेशन है, जो प्रश्न आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी लोगों के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो टेट दे रहा हो, सीटेट दे रहा हो, सुपर टेट देना चाहें, आप यूपीपी दे रहे हों, एसएससी जीडी का एग्जाम दें, आरओ एएमआरएस एसटेट या आरपीएससी, यूपी टीजीटी पीजीटी या अन्य कोई भी परीक्षा जहां पर आपसे हिंदी पूछी जाएगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यह सेशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। जैसा कि आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा है कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग करने वाले हैं, जहां पर इसके उत्तर की बात करेंगे, साथ ही साथ सभी विकल्पों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सभी विकल्पों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न ऐसा ना आए जो आपसे छूट कर जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर जो मोक्ष शब्द है इसका पर्यायवाची पूछा गया है। क्या निर्वाण होगा, क्या दशा होगा, गति होगा या फिर चाल हो जाएगा? तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप जानेंगे कि मोक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो निर्वाण हो जाएगा। विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम मोक्ष की बात करें, मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मुक्ति। क्या होगी? मुक्ति होगा, यानी कि अन्य इसका पर्यायवाची होगा। अगर और पर्यायवाची की बात करें तो इसका अन्य पर्यायवाची कैवल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि कैवल्य हो जाएगा, सद्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सद्गति भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। विकल्प जो खा दिया है दशा, विकल्प गा जो दिया है गति और घा जो दिया है चाल, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है। अगर हम इनके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं अवस्था, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवस्था कह सकते हैं, हालत कह सकते हैं। ठीक है। चाल कह सकते हैं, चाल दिया है, वेग हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। ठीक, ये इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर आपसे पूछा गया है किरण का पर्यायवाची। तो किरण का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? क्या कर हो जाएगा, अंश हो जाएगा, विसिक हो जाएगा या फिर मयूख हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर जो विकल्प होगा वो बिल्कुल विकल्प का सही हो जाएगा। कर ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम कर की बात करें तो इसका मतलब होता है हाथ। क्या होगा? हाथ होगा। हाथ को ही हम लोग हस्त कहते हैं। हस्त के अलावा हाथ को पाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़ी कहते हैं। क्लियर है? भुज कहते हैं, भुजा कहते हैं। अंशु की बात करें तो अंशु का मतलब होता है किरण। क्या होता है? अंशु का मतलब किरण होता है। किरण को ही हम लोग रश्मि कहते हैं। क्लियर है? रश्मि कहते हैं। इसी का मयूख हो जाएगा। और विसिक भी इसका समानार्थी होगा, लेकिन विसिक के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो विसिक का मतलब होता है तीर। क्या? तीर होगा, बाण हो जाएगा, बाण होगा। ठीक है। बाण को ही इश्क कहते हैं, साथ ही साथ इसे नाराज कहते हैं और शर कहते हैं। ठीक है। और जो किरण का पर्यायवाची है वो विसिक भी होगा और मयूख भी होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। जो शाखा मृग शब्द दिया है इसका पर्यायवाची बताना। क्या हिरण होगा, वानर होगा, तोता होगा या फिर भौरा होगा? तो शाखा मृग का मतलब होता है वानर। इसका जो विकल्प होगा वो खा बिल्कुल सही हो जाएगा। वानर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसे हम कहेंगे बंदर। क्या कहेंगे? बंदर कहते हैं। बंदर के अलावा इसे हम मरकट कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम मरकट कहते हैं। मरकट के अलावा इसे कपीस कहते हैं। क्या कहते हैं? कपीस कहते हैं। हिरण की बात करें तो हिरण के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। क्या होगा? मृग होगा। साथ ही साथ इसको सारंग कहते हैं। साथ ही साथ इसे कुरंगम भी कहा जाता है। कुरंगम भी कहा जाता है। तोता की बात करें तो तोता के अन्य पर्यायवाची से हम क्या कहेंगे? तो इसको हम सुग्गा कहते हैं। सुग्गा कहते हैं। सुग्गा के अलावा ही इसे हम शुक कहते हैं।
शुक के अलावा इसे कीर कहते हैं। कीर के अलावा इसे हम क्या कहते हैं, तुंड भी कहा जाता है। क्लियर। जो विकल्प घा है भौरा, तो भौरे को हम क्या कहते हैं, तो भौरे का अन्य पर्यायवाची भ्रमर होता है। भ्रमर के अलावा इसे हम अली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अली कहते हैं, अली कहते हैं। अली के अलावा इसे मधुप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मधुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा, क्या विबुध होगा, क्या शक्र होगा, क्षण प्रभाव होगा या फिर आसार होगा। तो सौदामिनी का पर्यायवाची जो है वो विकल्प गा में दिया है, क्षण प्रभा। सौदामिनी क्षण प्रभा किसके पर्यायवाची हैं, तो आप बताएंगे ये बिजली के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, तो ये बिजली के पर्यायवाची हैं। बिजली को ही हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। तड़ित कहते हैं। तड़ित के अलावा इसे चंचला कहते हैं। क्या कहते हैं, चंचला कहते हैं। ठीक है। विबुध का मतलब क्या होता है, तो विबुध हम किसको कहते हैं, ईश्वर यानी कि देव को विबुध कहा जाता है। देव को ही हम लोग सुर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुर कहते हैं। ठीक है ना। और इनको हम आदित्य भी कहते हैं, तो आदित्य भी इसका पर्यायवाची होगा। जो शक्र दिया है, शक्र विकल्प खा जो दिया है, ये किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे ये इंद्र का पर्यायवाची है। और इंद्र को ही हम क्या कहते हैं, तो इसे सुरेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्र को सुरेश कहा जाता है। सुरेश के अलावा इसे मधवा भी कहा जाता है। ठीक है, मधवा। क्लियर है ना। जो विकल्प घा दिया है, विकल्प घा को हम लोग देखेंगे कि विकल्प घा जो दिया इसका मतलब क्या है कि आसार। आसार का मतलब क्या होता है, तो आसार को हम लोग नींव कहते हैं। क्या, नींव कहेंगे, उम्मीद कहेंगे। क्या कहेंगे, उम्मीद कहेंगे। उम्मीद के अलावा इसे अगर हम लोग कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं। ठीक है, लक्षण कह सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां नहीं बताना है, क्या तड़ाक होगा, पुष्कर होगा, सर होगा या फिर तड़ाग होगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो यहां पर दिए हुए सभी विकल्प ये तालाब के पर्यायवाची, लेकिन तड़ाक जो है ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा तड़ाक में कंफ्यूजन है। तो अगर हम बात करें अन्य पर्यायवाची की, तो इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, तालाब को पोखर कह सकते हैं, है ना, पोखर कह सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहां विलोम शब्द बताना है, क्या विषाद होगा, प्रियहर्ष होगा, खुशी होगा या फिर नीरव होगा। तो यहां जो हर्ष का विलोम होगा वो विषाद हो जाएगा। विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियहर्ष, खुशी और हर्ष ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। और नीरव का मतलब क्या होता है, नीरव का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत होता है। क्लियर है। या शब्द रहित इसे हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, तो शब्द रहित कह सकते हैं इसे, शब्द रहित। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया गणतंत्र का विलोम है। तो हमें बताना है कि गणतंत्र का विलोम क्या होगा, क्या प्रजातंत्र होगा, हृदय तंत्र, यंत्र तंत्र या फिर राजतंत्र होगा। तो कौन सा विकल्प होगा, तो इसका जो विकल्प घा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा, जबकि गणतंत्र का पर्यायवाची प्रजातंत्र होता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, गुण का विलोम होगा। तो जो गुण है उसका विलोम क्या होगा, क्या सगुण होगा, क्या गुणातीत होगा, अवगुण होगा या फिर गान होगा। तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा, तो गुण का विलोम जो हो जाएगा वो विकल्प गा हो जाएगा। गुण का विलोम होगा अवगुण। और जो विकल्प का दिया है सगुण, सगुण का विलोम होगा दुर्गुण। क्या होगा, तो आप कहेंगे दुर्गुण हो जाएगा। और गान का मतलब होता है यश, यानी कि बड़ाई करना, तो गान इसका क्या हो जाएगा, बुराई करना, यानी कि गान का निंदा हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। और जो गुणातीत है इसका मतलब होता है अलिप्त होगा, तो इसका विलोम जो होगा वो हो जाएगा लिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9 गौरव का विलोम क्या होगा। तो गौरव का विलोम शब्द है, क्या लाघव होगा, पल्लव होगा, अपमान होगा या फिर सौष्ठव होगा। तो यहां जो विकल्प होगा वो गौरव का लाघव होगा, विकल्प का बिल्कुल सही होगा। और पल्लव जो होता है, पल्लव का अर्थ अगर बात करें तो इसका हम अर्थ देखेंगे। अर्थ का मतलब होता है पत्ता। ठीक है, पत्ता या पर्ण होगा। साथ ही साथ इसको हम खुशी के रूप में भी ले सकते हैं। और अपमान का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो आप जानते हैं कि अपमान का विलोम क्या होगा, तो सम्मान होना।
सम्मान होगा, ठीक है। और सौष्ठव का क्या हो जाएगा, असौष्ठव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो असौष्ठव हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10, सृष्टि का विलोम क्या होगा। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा, क्या मरण होगा, प्रलय होगा, वृष्टि होगा या मोक्ष होगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। मरण की बात करें तो इसका विलोम जो होगा वो जीवन हो जाएगा। और वृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्टि होगा। क्या होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मोक्ष की बात करें तो इसका मोक्ष का विलोम जो होगा वो आपका बंधन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया कि खग का अर्थ नहीं है। तो जो खग है इसका कौन सा अर्थ नहीं हो सकता, बाण, पक्षी, आकाश या फिर तारा। तो कौन सा खग का अर्थ नहीं होगा, तो यहां जो विकल्प गा दिया है आकाश जो है खग का अर्थ नहीं होता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 12, घन का अर्थ नहीं है। यहां बताना है कि जो घन शब्द है इसका कौन सा अर्थ नहीं होगा। क्या बड़ा हथौड़ा होगा, क्या घना होगा, क्या बादल होगा या फिर घर होगा। तो जो इसका विकल्प सही होगा वो विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा। घन का अर्थ घर नहीं होता है, ठीक है। घर के अन्य पर्यायवाची की बात करोगे तो क्या होगा, आवास होगा, निकेतन होगा। क्या हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। निकेतन के अलावा आलय हो जाएगा। क्लियर। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। जो स्नेह दिया है इसका शाब्दिक अर्थ क्या नहीं होगा। क्या प्रेम हो जाएगा, क्या चिकनाई होगा, तेल होगा या फिर गोद हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसका होगा, तो स्नेह जो स्नेह है वो गोद के लिए प्रयोग नहीं होता, यानी कि विकल्प घा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इनमें एक शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। क्या कर होगा, क्या वर्ण होगा, क्या लज्जा होगा, क्या अर्क होगा। कि जो शब्द दिए हैं ये अनेक अर्थों में प्रयोग नहीं होते, तो ऐसा कौन सा शब्द होगा। तो ऐसा शब्द जो है वो लज्जा है, यानी कि विकल्प गा बिल्कुल सही है। लज्जा कभी भी अनेक अर्थों में प्रयोग नहीं होता है। ये शर्म है, लज्जा का ही अर्थ शर्म होता है। शर्म इसी को हम लाज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाज कहते हैं, साथ ही साथ हया कहते हैं, ठीक है। क्लियर। कर का मतलब हाथ होता है, और हाथ के अलावा आप जानते हैं कर का मतलब और क्या होता है, तो कर को हम लोग लगान भी जानते हैं, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब अक्षर से होता है, तो अक्षर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और वर्ण के अलावा ये जातियों के लिए, यानी कि जो जातीय व्यवस्था होती है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, चातुर्य वर्ण के लिए। अर्क का मतलब क्या होता है, तो अर्क का मतलब रस भी होता है। अर्क रस के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अर्क जो है वो सूर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सूर्य के संदर्भ में। तो ये अनेकार्थी हो गए। क्लियर है। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले को कहेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो तुरंत ही किसी बात को सोच ले उसको हम क्या कहेंगे। क्या सहमति कहेंगे, व्युत्पन्न मत कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मत कहेंगे या फिर सम्मति कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो तुरंत सोच लेने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। विकल्प गा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प का जो है वो सहमति है, यानी कि किसी के विचारों पर सहमत होना, हम सहमति कहेंगे। और सम्मति का मतलब होता है सद्बुद्धि, ठीक है। सम्मत का मतलब सद्बुद्धि यानी कि अच्छी मति होता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इस स्लाइड में जो है कुल 30 प्रश्न हैं, लेकिन आज हम लोग समय काफ़ी हो रहा है, तो आज हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग बचे हुए 15 प्रश्नों को देखेंगे। क्लियर है। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो वाकई में आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करिए। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्रश्न आप देख सकते हैं, जो मापा ना जा सके, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके लिए। बहुत ही बेहतर प्रश्न हैं। तो हम लोग मिलेंगे इन प्रश्नों को अगले सेशन में लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।